ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। और गुरु पूर्णिमा पर्व का आप सभी लोगों को मतलब हार्दिक बधाई हो गुरु पूर्णिमा का। तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापड़ले थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापड़ले सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की समाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापड़ले नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापड़ले की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रिया कलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के प्रवेश और जनमानस की अद्भुत लीलाओं का झलक है। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी शुरू करते हैं। ओम साई राम। बाबा के चरणों में सत नमन। 9 दिसंबर 1911। मुझे उठने में और प्रार्थना करने में देर हो गई। आज श्री चांदोरकर एक नौकर के साथ आए, अन्य भी आए और कुछ लोग जो यहाँ थे चले गए। श्री चांदोरकर सरल और बहुत भले आदमी हैं, बातचीत में बहुत मधुर और अपने व्यवहार में सुलझे हुए हैं। मैं मस्जिद में गया और देर तक वहाँ कहीं जाने वाली बातों को सुनता रहा। साईं महाराज आनंद भाव में थे। मैं अपना हुक्का वहीं ले गया और साईं महाराज ने उसमें से कस लिया। आरती के समय वे अनोखे रूप से सुंदर दिखे, लेकिन उनके तुरंत बाद ही उन्होंने हर एक को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ रात्रि भोज के लिए आएंगे। वे मेरी पत्नी को आजीबाई कहते हैं। हमारे ठिकाने पर लौटने पर हमें पता चला कि श्री दीक्षित की पुत्री जो बीमार थी चल बसी। कुछ दिनों पहले मृतक को स्वप्न आया कि साईं महाराज ने उसे नीम के पेड़ के नीचे रखा था। साईं महाराज ने भी कल कहा था कि उस बालिका की मृत्यु हो गई है। हम लोग उस दुखद घटना के बारे में बात करने बैठे। वह बच्ची केवल 7 वर्ष की थी। मैं गया और उनके पार्थिव अवशेषों को देखा। वे बहुत मनमोहक लगे। उनके चेहरे पर मृत्यु के जो भाव था वह अनोखे रूप से मधुर था। इससे मुझे मडोना के उस चित्र की स्मृति हो आई। इसे मैंने इंग्लैंड में देखा था। दाह संस्कार हमारे बाड़े के पीछे हुआ। मैं सब यात्रा में शामिल हुआ और 4 बजे शाम तक नाश्ता नहीं किया। दीक्षित ने यह धक्का खूब अच्छी तरह झेला। उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से दुख के मारे टूट गई थी। हर किसी ने उनके साथ सहानुभूति की। शाम को सूर्यास्त और सेज आरती दोनों समय में आई। महाराज को देखने चाबड़ी गया। रात को मैं, माधव देश पांडे, भीष्म और बाकी लोग देर तक साईं महाराज के बारे में बात करने बैठे। ठोसस को साईं महाराज से बंबई लौटने की आज्ञा मिल गई। वे कल सुबह जाएंगे। ओम साई राम भक्तों, फिर हम इसका अगले अंक में पढ़ेंगे। ओम साई राम भक्तों, आप सभी लोग जिनको भी आप लोग गुरु मानते हैं, अपने में घरों में गुरु को खूब मतलब ध्यान करिए, पूजा करिए और उनको मनाइए, उनको घर बुलाइए। जो भी आपसे बन पड़ता है उनके लिए कुछ भोग बनाइए। तो देखिए बाबा किस तरह से दौड़े आते हैं। जो भी मतलब मानते हैं आप लोग, वो ज़रूर आपके आएंगे, प्यार से बुलाएंगे। तो अगर मेरा आपका ये चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करिए, उसे प्यार दीजिए। बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ओम साई राम।